मजीद फुरकान हमीद च तालूत दा वाक़या तालूत और जलूत दा उसने बड़ी डिटेल दे नाल बयान किया है। मुमकिन है कि इससे मुराद दरियाए उर्दन हो या कोई और नदी नाला। तालूत बनी इसराइल के लश्कर को लेकर उसके पार उतरना चाहता था, मगर चूंकि इसे मालूम था कि उसकी कौम के अंदर अखलाकी इंजबात बहुत कम रह गया है, इसलिए उसने कारआमद और नाकारा लोगों को मुमय्यज़ करने के लिए ये आजमाइश तजवीज़ की। ज़ाहिर है कि जो लोग थोड़ी देर के लिए अपनी प्यास तक ज़ब्त ना कर सके, उन पर क्या भरोसा किया जा सकता है कि इस दुश्मन के मुकाबले में पामर्जी दिखाएंगे जिससे पहले ही वो शिकस्त खा चुके हैं। ये जिस तरह ही पीछे पढ़ के आए हैं कि बनी इसराइल की कौम ने अपने नबी नूं शमूएल अलैहिस्सलाम किया कि साडे नबी कि साडे ते एक बादशाह जिहड़ा ना मुकर्रर किया जाए, जिहड़ा ये मालका नामी जिहड़ी कौम जिन्हें सानू जिहड़ा ना इस दे तबाही दे दहाने ते पहुंचा दिता है, उहदे नाल ही लड़िए ते अपना जिहड़ा सी जिहड़ा संदूक वो वापस लईए। ताबूत सकीना जिन्होंने कहते हैं वो वापस लईए। उस उत्ते तुसीं सारा पिछे पढ़िया कि अल्लाह तबारक तआला ने एक पूरा एक खुतबा जिहड़ा बाइबल के अंदर भी बयान है कि वो दस्या गया कि भी अगर तुसीं इस तरह करोगे, खिलाफत नूं छड्ड के बादशाहत कबूल करदे पै जे ते बादशाहत दे निज़ाम दे अंदर ते फिर तुहाडे बच्चे जिहड़े ने वो भी गुलाम हो जाणगे, तुसीं गुलाम हो जाओगे, तुहाडीआं फसलां तुसीं काश्त करोगे, तुसीं ओहदा हिस्सा जिहड़ा बादशाह नूं दोगे, वो तुहानूं जमादार बना देगा, सूबेदार बना देगा। तुसीं उहनां दी गड्डियां दे अगे पिछे चलोगे, घोड़ियां दी लगामां फड़ोगे, यानी गोया कि वो जिंदगी जड़ी बड़ी तुहाडी जड़ी है ना गुलामां वाली जिंदगी और गुलाम तुसीं बन के रह जाओगे। लेकिन इसके बावजूद जो नबी ने पूरा खुतबा भी सुनाया, इसके बावजूद उस कौम ने बनी इसराइल ने की किया कि नहीं सानू बादशाह ही चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने किया कि ठीक है, अगर ये मंगते ने बादशाह तो फिर इन्होंने बादशाह दे दिया। फिर इसी तरह ही तालूत का इंतखाब होया, जिन्होंने सोल भी कहते हैं। तालूत का इंतखाब होया कि भी ये तालूत है ये इन्हों इस उत्ते जरा मुकर्रर कर दिता जाए बतौर बादशाह। तालूत मुकर्रर हो गया। ये भी तुसीं पढ़ लिया कि तालूत बड़ा कड़ियल जवान सी, बड़ा खूबसूरत सी, बड़ा जीरक सी, समझदार सी, अक्लमंद सी, दाना सी और ज़हनी लिहाज ना भी जिस्मानी लिहाज ना भी ताकतवर सी, लेकिन है माड़े खानदान का सी, माड़े घर का सी। ते बनी इसराइल वाले जिहड़े सन फौरी तौर पर इन्हां दा इतराज़ आया कि लो इस तो अही तगड़े हैं, मालदार हैं, इन्हों तुसीं किसा साडे ते मुकर्रर कर लगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, जो मेरा हुक्म है उत्ते ही अमल होएगा। वही होया कि फिर एक पूरी एक इज्तमा होया, उसके अंदर एक रस्म ताजपोशी हुई और तालूत नूं बादशाह मुकर्रर कर दिता गया। तालूत नूं जदों बादशाह मुकर्रर कर दिता तो फिर उस तो बाद तालूत दा ये गल आई कि तालूत ने फिर ये गल कही कि भी आओ फिर हुण उधर चढ़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, तो फिर चलिए। इत्थे आके अल्लाह तबारक तआला ने जिसे गल दसी कि फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला, ये उन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक सी है। तालूत ने आख्या कि आओ चलिए। तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। उन्होंने क्या किया, तालूत हुण चेक कर लगा है इन्हां दा कि पता चले कि किस पानी च ने, ये वाकईतन ये लड़ना भी चाहते ने। एक आजमाइश अल्लाह तबारक तआला की तरफ ते अगे एक दरिया सी, नहर सी, नदी सी, नाला सी, कोई भी कह लो। हुण जिहड़े चल के गए, लश्कर चलिया, फौज सी और फौज भी बड़ी वड्डी तादाद च सी। कहते ने कि तकरीबन कमो बेश 70,000 अफराद इस लश्कर च शामिल सन। हाँ, इब्तदा च 70,000, इसराइली रवायात चल रहा है कि 70,000 अफराद शामिल सन लश्कर च। तालूत ने किया कि गल सुनो भी, अगे आ रही है नहर, नदी आ रही है, क्योंकि प्यास उन्होंने बड़ी लगी सी और रस्ते च कहते आते हैं कि प्यास बड़ी लगी है, पानी मिल जाए जिस तरह कि अगे आ रही है। और देखो गल सुनो, हुण उत्थे तुसीं पानी बिल्कुल नहीं जे पीना। हाँ, अगली गल नाल ही कर दी
कि अगर बहुत तुहानू शदीद प्यास लगी हुई आ तो फिर ना चुल्लू भर पानी लैके तुसीं वो पीना, इस तो उत्ते पानी नहीं पीना, शराब हो के पानी नहीं पीना। ये आपका हुक्म ही सी। क्योंकि जो सपा सलार होंदा है तो फौज में जो हुक्म देंदा है तो फिर उन्होंने तस्लीम तो करना चाहिए। फौज में अगर फौज तस्लीम नहीं करती तो मतलब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करती पई है, वो अगे की लड़ सकती है, अगे की करेगी, जाके मैदान जंग चुप नस जाएगी। इत्थे भी तालूत ने आजमाया अल्लाह के हुक्म के नाल ते उन्होंने कहा कि अगे आ गया। तो जिस वक्त उत्थे पहुंचे ने, उस नहर ते पहुंचे ते उन्हां दे विचों अक्सरीयत जिहड़ी सी उन्हें चुल्लू भर नहीं ना शराब होके रज रज के पानी पीता। इस हुक्म को पसे पुछ डाल देता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश सी। फिर एक क्रॉस किया इन्होंने जी, नहर को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जो गए तो अगे फिर दुश्मन भी सी, उहदा हुण सामना करना सी। तालूत ने कहा कि हुण लड़ाई करनी है, दुश्मन सामने है। तो फिर देखा कि कि अल्लाह ने फरमाया जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो इससे प्यास ना बुझाए। हाँ, एक आध चूरो कोई पी ले, मगर एक ग्रोह कलील के सिवा वो सब दरिया से सैराब हुए। एक कलील गिरोह केड़ा रह गया, ये देखो। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हमने जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। जब देखे ना सामने आर्डर भी आ गया कि उन्होंने जंग करनी है, तो उन्होंने की किया कि हुण साडा मुकाबला करने दी हिम्मत नहीं रही। दूसरी साइड तो जालूत सी। जालूत जलूत का जिक्र करता। जलूत एक बहुत जरी किस्म का बड़ा बहादुर और बड़ा ही जुस्से वाला वड्डे और बड़ा कद काठ वाला वो शख्स सी। उच्च बड़ी ताकत सी, बड़ा मारूफ मशहूर पहलवान सी। वो इत्थों तक कि जी जिरा पांदा सी ना, जिरा लोहे की जिरा कहते ने तकरीबन 57 किलोग्राम 57 किलोग्राम की तो जिरा ही सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਢੱਬਦੀ ਸੀ। ਸਵਾ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਟਾਲ ਬਰਦਾਰ ਟਾਲ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਪਰ ਨੇਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। क्योंकि जंग के मैदान के अंदर जो है ना कोशिश यही होंगी हल्के तो हल्के हथियार हो जो बंदा ज्यादा देर तक लड़ सके, लेकिन वह 7 किलोग्राम का तो यही दसते हैं। और तुम इस चीज़ तो अंदाजा कर सकते हो कि वह शख्स कितना भारी भरकम, वो कितना खौफजदा दो एकल शख्स होएगा, जिहदा कद भी उन्होंने तो सारा तो ज़्यादा नमाया से। ये जिस वक्त गल आई ना जी, ये कि पहली गल असीं जिहड़ा मुकम्मल करिए कि अल्लाह तबारक तआला दा हुक्म सी। तालूत ने ये हुक्म सादर किया कि भाई पानी नहीं पीना, अगर पीना भी तो चुल्लू भर थोड़ा जा पानी, लेकिन वो शराब होके पी ले, हुक्म ज़ुली करते। जिस वक्त जंग का अपना ऐलान किया गया कि हम लड़ाई करनी है, तो मुफस्सरीन ये गल कहते हैं कि वही गिरोह जिन्हें पानी पीता सी और रज के पानी पीता सी, वही गिरोह ने यह गल कही कि हुण साडे च ताकत नहीं रही, असीं लड़ नहीं सकते। वो सारे दे सारे उतो वापस हो गए, इला कलीला थोड़े जे लोगों तो अलावा। और कलील तादाद जी दसी गई है, चामी साहब दसते हैं कि ये 313 कोई 310 कोई 314 यानी ये तादाद दसते हैं। गोया इस वाक़े नूं गज़वा बदर ना भी लोग जिहड़े ना मुफस्सरीन जिहड़े ने उहदी तशबीह देंदे ने। वो लोग पिछे सारे छट गए और चंद अफराद रह गए। अच्छा, उन्होंने जो चंद अफराद से उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी सन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सन। जिस वक्त वो मैदान च हुण वेखो 70,000 का लश्कर ते 313 किन्ने बने 69,700 प्लस जब कमोबेश वो सारे निकल जाते तो बाकी तादाद की रह जाती पिछे रह की जाती है। हुण जो लोग पिछे रह गए थोड़े जे रह गए थे
यही गल उन्होंने की जी आखिर ते आई, बल्कि वो अगे जाके भी आएगी, अगली आयत के अंदर भी दुआ भी आएगी कि उन्होंने दसिया कि बहुत माजी दसदा है, रवायात दसदियां ने, तारीख दसदी आ कि छोटा गिरोह वड्डे गिरोह ते गालिब आया है, ते अल्लाह का हुक्म है ते फिर लड़ाई करनी करनी है। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदियां इस तरह आजमांदा है। तो फिर वो बंदे जिहड़े सन उन्हां दे मैदान वो की करदा ही, वो दावत मुआजरत दे रहा सी कि भी कोई है मेरे मुकाबले ते जिहड़ा आवे। रोज निकलदा सी बाहर, खेमे चों बाहर निकलदा सी ते ऐलान करदा सी, ते बनी इसराइल इन्ने डरे, इन्ने खौफजदा सी, उन्हां दे विचों भी उन्हां च हिम्मत नहीं पैंदी चाहे कोई बाहर निकले, कोई भी नहीं निकलदा। आखिरकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने सलाम ने किया ने कि अच्छा उन्हें को गलेल सी। हम देखो एक साइड ते वो पूरी तरह मुसल्ला असला है पूरे, और दूसरी तरफ दाऊद अलैहिस्सलाम को गुलेल, गुलेल समझते ना, गुलेल जड़ी है। हाँ, तालूत ने यह गल कही कि तू ना जा, वो बड़ा जरी किस्म का है, लेकिन ये भी नौजवान सन, उन्हें कहा कोई भी है कुछ भी है करना है दा मुकाबला करना है। फिर तालूत ने कहा कि मेरी जीरा ले ला, तलवार ले ला। उन्हें कहा नहीं मेरे को है हथियार। उन्होंने किया जो गुलेल च पत्थर, चंद पत्थर लाए मैदान च, ते गुलेल दे नाल उन्होंने निशाना मारिया, और लगा सिर दे जाके, वो पहले पत्थर ढेर हो गया। जलहूत नारे तकबीर सदा बुलंद हुई, लो जी फतह ऐसी हुई नदीम साहब की, वो जो लश्कर सी ना, हजारों की तादाद च लश्कर, और दौड़ गया, नस गया, मैदान छड़ गया कि साडा जिहड़ा सफा सला रहा वही मारिया गया, जिहदे मुकाबले ते कोई नहीं करदा। फिर वड्डा मैदान च खड़ा किया होवे कोई ते वो इन ढेर हो जाए तो पिछे कौन रहिंदा। फिर उन्हें कहा यह बंदा जिसने मारिया ना ये तो भी ज्यादा ताकतवर है, वो कोई ना पिछे रहा जी। वो सारे नस भज गए। अगली आयत से अंदर ये गल आई, उस दुश्मन के मुकाबले पामर्दी दिखाएंगे, इससे पहले भी मुश्किल कर चुके। अच्छा हुण ये अल्लाह तबारक तआला दी हिकमतां ने, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह आजमाइशां करता पिया है। इस वाक़े नूं सुनाना भी मकसूद है यार कि उस वक्त दे लोग जिहड़े उस तो बाद लोग इबरत पकड़न, वो भी इबरत पकड़न। साढ़े वास्ते नसीहत है कि जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर यह नहीं देखना कि भी दुश्मन बहुत वड्डी तादाद च अगे। इस वाक़े का मकसद सिर्फ जो ना वो कढ़िए सी कि मकसद अल्लाह तबारक तआला इस वाक़े में दसना की मकसूद है। वाक़या सुनाने का मकसद भी अल्लाह तबारक तआला दा यही आ कि हमेशा तारीख दस दी है कि कलील गिरोह, ईमान वाला गिरोह जो कलील गिरोह गालिब आया अक्सरियती गिरोह देते। इतने भी थोड़े लोग सन रह गए, लेकिन वो सारे के सारे वही मोमन सन, ईमान लैन वाले वही जेडे अल्लाह तो खौफ खाते सन। तो अल्लाह तबारक तआला यही फरमाते हैं कि एक बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गिरोह अल्लाह की इज़्ज़त से एक बड़े गिरोह पर गालिब आ गया। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। वो सब्र तो करे, ये बेसब्रे हो गए सन ना जेडे नस गए। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया सानू भी इत्थों इहो जिहड़ा सी ना सबक लेना चाहिए। अगला मैं तर्जमा पढ़ना ताकि एक सारा वाकया उस समझ हो जाता है थोड़ा ये। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबला पर निकले तो उन्होंने दुआ की। एवं दुआ सुनो जी। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ तुसीं रोज़ पढ़दे हैं जदों साडा इमाम दुआ करांदा है, वो भी तुसीं भी सारे। अल्लाह फरमांदा और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब हम पर सब्र का फैजान कर, साबित कदम रख, सब्र दे नाल साबित कदम भी रख, हम पर सब्र का फैजान कर, हमारे कदम जमा दे और उस काफर ग्रोह पर हमें फतह नसीब कर। ये दुआ की थी तो फिर अल्लाह तबारक तआला दी फतह आई, मदद आई, नुसरत आई, तो फिर फतह हुई। फिर इन्हां दे कदम जमे तो कदम के काफरां दे उखड़े। ए अल्लाह तबारक तआला ने सानू सूरह बकरा दी आयात दे अंदर 249 और 250 से पैगाम आ कि देखो कदी ना घबराना, जो तुम हक ते हो ना तो फिर घबराना ना क्योंकि कितनी वड्डी अक्सरियत है।
ये साडा इम्तिहान है, आजमाइश है। ये सिर्फ उन्होंने नहीं सी आजमाइश, साडी भी आजमाइश। ये कुरान पढ़ने का मकसद ये है, अल्लाह ने कुरान दिता ही इस वास्ते है कि इन्हां आयतां ते गौर करया करो और इन्हूं फिर अपने ते ना उतारिया भी करो, ताकि अल्लाह तबारक तआला दी मदद नुसरत तुहाडे शामिल हाल होवे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।